द्रौपदी ने जैसे ही एक ग्रास खाया है उसी समय घंटा, एक ग्रास जैसे ही खाया घंटा टन 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 की आवाज करता है। बोली यज्ञ पुरुष भगवान की। घंटा बजा, यज्ञ पूरा हुआ। अब बड़ी सुंदर कथा और सुनो आगे। जब सब खा गए, अब कहा मकान में प्रवेश। तो मकान में पहले कौन जाए? पहले कलश। एक कलश को उस पे 5 पेड़ों के पत्ते रखो, उस पर विधिवत ओम का नाम लिखो और उसके ऊपर गेहूं सरबा, उसके बाद भरा नारियल और हाथ में गणेश जी लो या बांके बिहारी, और फिर घर के मालिक मालकिन उसमें प्रवेश करें। पहले मकान का प्रवेश सुनो। और दूसरे नंबर पर पीछे मंत्र पढ़ते हुए गुरु जी प्रवेश करें। तीसरे नंबर पर कन्या और संत प्रवेश करें। चौथे नंबर पर जो तुम्हारे मान्य हैं वो भीतर प्रवेश करें। और 5वें नंबर पर जो तुमसे सबसे ज्यादा जलत हो जाए, तुम देखे न सुहात हो, बासे हाथ जोड़ो भैया मेरे को मकान देख ले। अब देखो जो पत्थर हुन से आए, जो हियन ईंट लगी और जा पे और बन पे और जाको बे हमने मिस्त्री ना मिलो। इतनी बातें करो कि लौट गाए तो ले गरियो में नमई हो जाए, टेके ही पड़ जाए। बोल गोविंद भगवान की। जलने वाले को दिखाओ। तो भगवान ने सबको घुसाया, अंत में जलने वाला कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन से कहा भैया धर्मराज ने अब तुम घर में चले जाओ। और बहुत सुंदर पत्थर है, ये अमेरिका से आओ है, ये छत्तीसगढ़ से आओ है, और बड़ मिस्त्री लंका से बुलाए हैं, विश्वकर्मा आए हैं। महाराज देखो। और दुर्योधन बढ़िया कपड़ा पहने और जैसे ही मकान में गया तो जल रहा था। और जो जलता हुआ है वो अंधा होता है, जलन में अंधा। दुर्योधन जैसे ही आगे बढ़े तो उसमें क्या था कि जहां जल था वहां थल था, और जहां थल था वहां पत्थर लगा था, सुंदर कटेगा। तो जैसे ही गए तो ये लग रहा था पानी भरा है, लेकिन वो पत्थर इस डिजाइन का था कि लग रहा था पानी भरा। दुर्योधन ने सोचा ये तो पानी है। उसने अपनी धोती पहने ऊपर कर ली। जैसे ही पैर बढ़ाया तो वहां सूखा था। सोचा किसी ने देख तो नहीं लिया, हम पागल ही हैं, यहाँ पानी नहीं था, अपनी धोती समेट बैठे। आगे बढ़ा तो वहां सूखा जी लग रही, बिल्कुल सूखो है और हुआ पानी भरो। वहां जाकर माँ ने अपनी धोती नीचे कर ली और जूता और पहन ले। और हुआ क्या, जैसे ही अंदर बढ़ा तो कदम बढ़ाया दुर्योधन ने, प्रभु की लीला समझ न पाए। और सूखे में था जल भरा, डूब कंठ तक जाए प्रभु, डूबे कंठ तक जाए। जैसे ही देखा पैर फिसल गए, जूता और पहने रहे। अब उठे गिरे, भारी कपड़ा शेरवानी पहने। अब उठे गिरे, जब पूरा डूब गया, ऊपर द्रौपदी खड़ी थी, बाल खुले थे। और जैसे ही द्रौपदी की नजर पड़ी है तो चाहिए या था कि भाई कोई गिरे तो या तो भाई उठाओ, और ना उठाओ तो मुंह घुमाई ले। तो जल्दी उठ के खड़ो, ये कहूँ देख तो नहीं पाई। गिरने वाला उठता बहुत जल्दी है, हाथ पांव टूटिया है अलग बात है, उठे बहुत जल्दी उठे। अब देखा वो उठे और गिरे, क्यों रपटना था। द्रौपदी खड़ी थी, उसने बाल खोले और जैसे ही देखा तो ठटाका मार के हंसी और हंसकर बोली क्या है, क्या बोली कि आज समझ मेरी माँ आई,
आज उसी समय द्रौपदी ठट्ठा मार के हंसी, कहने लगे आज मैं समझ गई कि किसी अंधे ने अंधे को दिया। और यही बात दुर्योधन के घर कर वहां से आया तो मामा संग थे। क्यों भाई? और मम्मा ज्यादा दिन घर में नहीं रहना चाहिए। क्यों भाई? मम्मा और अम्मा दोनों मिल गए तो समझ ले फिर तो भगवान ही बचाए। कहने लगे और मामा भी हो तो कैसा होना चाहिए? मामा राजा कैके जैसा होना चाहिए, मामा दशरथ जैसा होना चाहिए। दशरथ को निषाद राज मामा कहते थे। मामा दशरथ थे। एक बार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और गोवा निषाद राज। निषाद राज के पिताजी दशरथ के ड्राइवर थे और युद्ध में मारे गए। तो दशरथ ने निषाद की मां को अपनी बहन बना लिया। अब बहन बनाया तो इधर राम लक्ष्मण पैदा भाई, उसके बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा भैया ये भी यहीं पलेगा, तो वो मामा कहते थे। एक दिन चारों भाई शिकार करने गए, निषाद संग में रहे। उधर से एक शेर आया। राम ने कहा ए भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण निषाद राज हट जाओ पीछे, इस शेर को हम मारेंगे। तब प्रचार करना कि राम ने शेर मारा और जिसने भी बाण चलाया उसे मृत्यु दंड। लक्ष्मण ने अपना बाण धनुष घरी कर लो कि मरे कौन? क्यों भाई? लेकिन निषाद राज ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। राम ने कहा निषाद भैया तुम्हें ये डर नहीं लगता कि अगर शेर पे बाण चल गया तो? कहने लगे चढ़ाएंगे चलाएंगे नहीं, लेकिन दुश्मन होए तो खाली बंदूक का ही रखो। क्यों भाई? जब दुश्मन सामने है तो हथियार तैयार तो रखो, चलाओ चाहे न चलाओ अलग बात। अब हुआ क्या? शेर उधर से दहाड़ा और जैसे ही शेर दहाड़ा राम ने डोरी खींची। राम ने और सन्मुख सिंह दिखाए, डोरी ज्यादा खिंच गई, धनुष टूट बीच से। डोरी ज्यादा खिंची, धनुष टूटो तो बाण कहां चले? अब धनुष टूटो, राम के पसीना और शेर दहाड़ता हुआ आया। जैसे ही राम के ऊपर झपटना चाहा, निषाद ने मारा बाण गले में तो सिर कट के दूर गिर गया। अब सबने राम को गले लगाया, भैया निषाद भैया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन राम जब होश में आए कहने लगे अच्छा किया, हमारे वचन का हम क्षत्रिय हैं, प्राण जाए पर वचन हम मरते मर जाने देते, लेकिन तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। निषाद तुम्हें मौत की सजा। अब मौत की सजा चारों भैया ने कही भैया सोच समझ ले, वचन का तो उल्लंघन किया है लेकिन कोई गलत काम नहीं किया है। कहने लगे नहीं मृत्युदंड हम क्षत्रियों की रीत है। तो कहने लगे ऐसा करो मृत्युदंड अब आप मत दो, चलो पिताजी से कहेंगे। क्यों भाई? मृत्युदंड हो सकता राष्ट्रपति बदल दे, राष्ट्रपति को मृत्युदंड बदलने का अधिकार। तो दशरथ के यहाँ गए। दशरथ ने क्या बात? कहते राम ने प्रतिज्ञा की कोई मारेगा उसे मृत्युदंड, और इसने बाण शेर के मार दिया। निषाद ने शेर झपटा, भैया का धनुष टूट गया। दशरथ ने बुलाया निषाद तुम्हें मरने का भय नहीं था? तो निषाद ने कहा नहीं मामा मुझे मरने का कोई डर नहीं था। कहते क्यों? कहते राम ने धनुष चढ़ाया, धनुष टूट गया। शेर राम पर झपटता और राम को खत्म कर देता, तो मैंने इसलिए बाण चलाया कि मर जाऊंगा यदि मैं, मर जाऊं यदि मैं यहाँ तो नहीं जाए धन धाम, और हमसे तो बहुत मिले पर मिले न ऐसे राम प्रभु जी, मिले न ऐसे राम।
बहुत से निषाद पैदा हो जाएंगे, लेकिन राम दोबारा पैदा होने वाले, क्योंकि राम तो एक ही है। दशरथ के आंसू निकल गए, कहते जाओ निषाद को मृत्यु दंड तो है, लेकिन मृत्यु दंड का मतलब दिखाई न देना। कहते हाँ, कहते तो जाओ निषाद, आज से अयोध्या की जितनी सीमा है उस सीमा के अंदर तुम दिखाई नहीं दोगे, ये तुम्हारा दंड है। कहते फिर कहाँ जाएं? कहते यहाँ से दूर श्रृंगबेरपुर है और वो मेरा ही राज्य है, जाओ हमने आज से तुम्हें श्रृंगबेरपुर का राजा, श्रृंगबेरपुर का राजा बना दिया मामा ने। लेकिन अयोध्या में दिखाई नहीं दी। तो मामा दशरथ जैसा, शकुनी जैसा नहीं। तो भाई शकुनी के पास दुर्योधन गया, सारी कथा बताई कि द्रौपदी ने मेरे बाप को अंधा बताया, मुझे अंधा बताया। उसने भांजे को लेकर के जुआ खेला गया और जुआ में धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया गया। जुआ में जीतने की आस लिए 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 धर्मराज द्रौपदी तक को, क्यों बनी भाई गड्डी, क्यों भाई वो सब शकुनी को मालूम थी। चाल का जुआ, असली जुआ नहीं हुआ। अंत में पूरा महाभारत उस द्रौपदी की एक बोली ने करवा दिया। 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई। महाराज सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, उसी समय सबका उद्धार करके भगवान कन्हैया तुम्हारे बाबा धर्म को सिंहासन पर बिठाल करके द्वारिका गए थे। अब बड़ी सुंदर कथा है। द्वारिका में जब कृष्ण ने देखा कि एक जगह एक बहुत बड़ा कुआं था, कुछ यदुवंशी गए तो उस कुआं में एक बहुत बड़ा जीव पड़ा था, लंबी जीव। सब डरा करके आए, कन्हैया देखो ये कौन है, कौन है। भगवान कन्हैया जैसे ही पहुंचे हैं, जैसे ही भगवान ठाकुर जी पहुंचे हैं, उसी समय भगवान ने चरण बढ़ाया तो जैसे ही चरण लगा उस गिरगिट के, तो विराट देह थी गिरगिट की। चरण झुलाया श्याम ने और पद इस स्पर्श कराए, और गिरगिट की गई योनि बदल, प्रभु राजा दियो बनाए। बोल बिहारी लाल की। गिरगिट राजा बन गया। भगवान ने कहा तू कौन है? यहाँ गिरगिट बना, लाल टपका रहा है और राजा बन गया। उसने कहा प्रभु मेरा नाम राजा नृग है। क्या नाम है? राजा नृग। मैं क्षत्रिय वंश, मैं क्षत्रिय हूं और मैंने नियम किया था कि हम रोज कुछ न कुछ दान करेंगे। हम एक गाय, वो भी बछड़ा के साथ और दूध देने वाली, हम हर ब्राह्मण को देते थे और हर गरीब को देते थे, लेकिन उसे देते थे जिसके बाल बच्चे खाने पीने वाले। गौदान सबसे बड़ा गौदान। कहने लगे फिर क्या हुआ? कहने लगे एक बार एक ब्राह्मण आए और हम तो जानते थे सब वही में ऐलान कर दिया था कि वही ब्राह्मण आए जिसके बच्चों के लिए दूध नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण लाइन में लग गए, उनके कोई संतान नहीं थे। अब जिनके संतान नहीं है तो वो क्या करें? बेचे बैंक में डरे, और बैंक में डरने के बाद रुपया इकट्ठो हुई है, काऊ देखेंगे अच्छी बात, न देखें भाई तो लठिया चले, क्योंकि दीपक कोई जलाने वाला। देखा, राजा नृग ने कहा, वंदन किया। राजा नृग ने वंदन किया, क्या प्रभु मैंने दे दी, और उस ब्राह्मण के अंदर दया नहीं थी। वो गाय लेकर गया, रात में उसने बांधी, सवेरे बेचने का नंबर था, रात में गाय खुली और फिर मेरे पास आ गई। ध्यान देना, हमने उठा के दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब वो लेकर के गया तो वो ब्राह्मण उस पर हावी हो गया, कहने लगे तूने मेरी गाय चुराई। उसने कहा हम राजा के यहाँ मेरे पास आए, कहते मैंने ही इसको अभी दी। कहते राजा इसका मतलब दान करते हो, रात में गाय खुलवा लेते हो, क्यों रात में खुलवा के दूसरे को दान कर देते हो? न कहते मैंने हाथ जोड़े और कहा अरे पंडित जी
एक गाय के बदले तुम 100 गाय ले लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। लेकिन वो हठीला ब्राह्मण, उसके दिल में दया नहीं थी, उसने श्राप दे दिया कि जा, मेरी गाय मुझे वापस नहीं करता तो तू गिरगिट हो जाओ। वो ब्राह्मण श्राप दे के चला गया। उसी समय अन्य ब्राह्मणों के मैंने चरण पकड़े, उन्होंने कहा जाओ राजन, तुम गिरगिट जरूर बनोगे, लेकिन वो श्राप के बदले हम वरदान देते हैं कि तुम्हारे भगवान कन्हैया के चरण का एक दिन स्पर्श होगा, जिसे बड़े बड़े संत स्पर्श नहीं कर पाते, और उस चरण के लगते ही तुम्हारे सारे संकट दूर। भगवान कन्हैया ने कहा, उसी समय राजा ने कहा कि देखो दानियों की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम है, राजा नृग का नाम है। और वास्तविकता है, दाताओं की लिस्ट अगर देखी जाती थी पहले, तो सबसे आगे क्षत्रियों का नाम, दान का ही नाम, दानी का ही नाम भगवान के यहाँ लिखा जाता है। माँ की यहाँ तुम करोड़पति अरबपति हो, उसकी भगवान के यहाँ कोई गिनती, वहां तो दानी का नाम है। और जो देगा उसी को परमात्मा दूना करके आज हम करेंगे, और कल अगले जन्म में भगवान 4 गुना करके हमें वापस कर देगा। भाई जो बैंक में पैसा डालोगे, फिक्स करोगे, उसी का तो दूना ब्याज करके 5-10 साल में मिलेगा। और खाता खुलाए बैठे रहो, जमा 2 रुपया न करो, क्यों भाई? फिर पूछो जाके हमारी फिक्स थी दूनी, भाई डालो खावा में। तो जो दान करेगा वही अगले जन्म में, दानी ही अगले जन्म में किसी बड़े अमीर या राजाओं के यहाँ पैदा होते हैं। और जो बड़े अमीर, जो दाता नहीं, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, धन को छुपा कर रखा है, वो इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में किसी गरीब के यहाँ। और जो मंदिर का, किसी ब्राह्मण का, किसी कन्या का धन खाते हैं, वो या कुकर या सूकर, कुकर माने या कुत्ता होते हैं, या सूकर माने सुअर होकर के पैदा। जो कन्या का धन, ब्राह्मण का धन और किसी मंदिर का धन खाते हैं। बेप्रसुता, ध्यान दीजिए, बेप्रसुता और प्रभु का मंदिर का धन खाए, या दलिद्र अगले जन्म या कोकर शूकर पाई प्रभु तन, कोकर शूकर। राजा नग ने बंधन किया, परम धाम को जाता है। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि दान करने का ही फल अगले जन्म में मिलता है, तो हमें भी दान करना। अब भगवान को क्या दान करने की जरूरत थी, लेकिन भगवान ने सोचा हमें भी दान करना चाहिए। एक दिन देखा कुरुक्षेत्र में संतों का सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े संत आए। वहां 56 करोड़ यदुवंशी जब हो गए, तो संतों का सत्संग चलता था, वहीं यदुवंशियों में अहंकार आ गया, अपने परिवार, अपने धन, अपने यौवन का। तो जामवती का पुत्र साड़ी पहन करके, उल्टा पल्ला डाल के, घूंघट निकाल के, अंदर दाढ़ी थी, मूछ थी, पेट में कढ़ाई बांधी, और आकर संत दुर्वासा से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप त्रिकालदर्शी हैं, ये बताओ कि इस दुल्हन के लड़का होगा या लड़की? ले दुर्वासा ने कहा हमारी और परीक्षा, जीवन में कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी। क्या भाई?
परीक्षा लेकर के का तुम्हें वैकुंठ मिलेगा? अरे किसी की अपने हित की बात पूछो, भजन की बात पूछो, पूजा की बात पूछो, घर गृहस्थी की बात पूछो। अगर घर में बीमारी ग्रह कलेश है तो ग्रह दशा पूछो। क्यों भाई? लेकिन कभी किसी की परीक्षा में ये नहीं कि लड़का होए कि लड़की होए, उनके बाप को नाम कहा कि बाबा को नाम कहा कि अम्मा को नाम कहा कि दादी को नाम कहा, कहावत लगे। क्यों भाई? परीक्षा में क्रोध पैदा होता है और क्रोध में हमेशा नाश। जहां दया तहां धर्म है और जहां क्रोध तहां नाश। जहां लोभ तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सामने जैसे ही पूछा जाकर दुर्वासा को क्रोध आ गया और कह दिया कि जाओ ना बेटा ना बालिका, रखियो जाए संभाल, और इसके उदर से प्रकट हो सब यदुवंशिन का काल। कहने लगे अरे यदुवंशियों, तुमने अहंकार में एक ब्राह्मण का अपमान किया है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि जाओ तुम्हारे सारे वंश का काल पैदा ले। भगवान से जैसे ही उसकी साड़ी बाड़ी उतारी तो एक मूसल जैसी आकृति का अस्त्र पैदा हुआ। कन्हैया ने सुना, बसदेव देवकी को बताया। बसदेव ने कहा घिसके बहा दो, क्योंकि संत बचन पत्थर की। भगवान ने स्वयं कहा है कि मोर भजन चाहे पड़ी जाए भीगा, संत बचन पत्थर की। संत के वचन के कारण ही उस मूसल को घिसके बहा दिया। एक लोहे की कण बची, उसे मछली निगल गई। मछली निगल गई। मछली को मछुआरे पारदी ने पकड़ लिया, फाड़ा तो कण निकला लोहे का, उसने बाण बना लिया। भगवान जानते थे कि अब हम 120 वर्ष के हो गए हैं, केवल 5 वर्ष बाकी है। शतान विशो पंचान रसो यदा कृष्णम जनमत बताह। भगवान की उम्र 125 साल की। कन्हैया 125 साल के लिए ही पृथ्वी पर भेजे गए थे, लिखित में थी। इससे 1 घंटा ज्यादा रहने वाले 125 साल भगवान कन्हैया की उम्र थी। अब 25 कम हुई 100 और 100 की है, लेकिन तब है जब नियम संयम धर्म कर्म से रहा। क्यों भाई? ना तो 30 35 40 साल के बाद कहूँ घंटी बस सगत बोल बिहारी लाल की ये। आ जाइए उसी कथा पर। जब कन्हैया ने बसदेव से कहा कि सबका नाश होने का दुर्वासा का श्राप है, कहते दुर्वासा के कारण ही राम गए और दुर्वासा के कारण ही श्याम को जाना। ब्राह्मण के श्राप से ही नष्ट हुआ। भगवान वसुदेव ने कहा कन्हैया अब बुढ़ापा है, मैं नहीं चाहता मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार नष्ट हो, इसलिए हम प्राणायाम खींच करके मरना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं मरो। कहते क्यों? कहते तुम मर जाओगे, फिर को तुम्हारी हड्डियां ले फूल ले जाए, वो दिया दिए, वो शांति हवन करवे। कहने लगे काय? कहने लगे ये 2-3 साल में सबके सब मर जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं। कहते फिर उद्धार कैसे होगा? कहते तुम भागवत की कथा सुनो।
ध्यान देना। तो भगवान कन्हैया ने अपने माता पिता को पीले कपड़े बनवाए और ब्राह्मण योगेश्वर ऋषभ देव के पुत्रों को बुलाया और भागवत की कथा सुनाई है। बोल बांके बिहारी लाल की। जिस कथा को आप सुन रहे हो ये कृष्ण ने अपने माता पिता को ब्राह्मण के द्वारा सुनवाई। तो बसदेव ने, देखो कथा पे ध्यान देना, बसदेव ने कहा जो कथा था समझ में आती नहीं है क्योंकि हमें टेंशन लगा कि हमारा नाश हो जाएगा। कन्हैया इस कथा से फायदा क्या है? तो भगवान ने बड़ा सुंदर श्लोक भगवान ने कहा बसदेव से, पिताजी श्रवणम कथामृतम शब्दान दिवसो पितृदेवः मरणोपरांतेन पिंडदानम ददास्यति यज्ञोत्सवः न यजम न दानम न गया श्राद्ध तथा पिता और शब्दास्त्र हिताय तत्र स्वर्गो वास सदा। बहुत सुंदर श्लोक भगवान कन्हैया ने कहा बसदेव से, पिताजी तुम्हारे ये 56 करोड़ यदुवंशी सब मर जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, तुम्हारा कोई शांति हवन तेरहवीं करने वाला नहीं होगा। कहते फिर, कहते 7 दिन कथा सुन लो। और जो 7 दिन भगवान की कथा बैठकर पीले कपड़े पहनकर किसी योग्य ब्राह्मण के मुख से सुन लेता है, कहते मरने के बाद उसके फूल गंगा जी में न जाए, पिंड दान न हो, गया में न जाए, श्राद्ध न हो, शांति हवन न हो, तेरहवीं न हो, लेकिन 7 दिन की कथा सुनने के बाद वो जब भी शरीर छोड़ता है तो उसे भगवान का धाम मिलता है। बोल बांके बिहारी लाल। कथा सुनकर अपना उद्धार स्वयं हो जाता है। कथा सुनने वाले को फिर गया की जरूरत नहीं है, न बेटा के पिंडदान की जरूरत है। वसुदेव ने और देवकी ने कथा सुनी। दशरथ को कौशल्या को स्वर्ग नहीं मिला क्योंकि वो कथा नहीं सुन पाए थे, लेकिन देवकी और वसुदेव वैकुंठ गए थे। मेरे भाई बहन, उनकी कहीं नहीं लिखी कि शांति हवन हुआ, तेरहवीं हुई, पिंडदान हुआ। दशरथ का तो राम ने कई बार श्राद्ध किया है रामायण में, लेकिन भागवत की कथा की बहुत बड़ी महिमा है। जय जय कृष्ण कथा, जय भागवत कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय भागवत। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय भागवत। गोकुल की गलिन बहायो, नेत नेत जाए वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे। तेरे सारे कष्ट हरेगी, तेरे सारे